हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पिनेकल, और पिनेकल के जितने भी एमसीक्यू पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में मैं आपको ले चलता हूं पिनेकल किताब के सॉल्यूशन के ऊपर। पिनेकल किताब अपने आप में एक बेहतरीन किताब है, आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी या किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। हर विद्यार्थी के हाथ में ये किताब होती है, बेहतरीन किताब है, तो इसको खरीदें जल्दी से और मेरी वीडियो पर आएं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी 51वां क्वेश्चन क्या कहता है देख लें। चविट्टू कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहां पर जल्दी से 51वें क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चा। चविट्टी कली भारत के किस राज्य का है? तो मैं आपको बता दूं, ये केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य यहां पर रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि गूगा नृत्य जो है वो हरियाणा में पुरुष करते हैं, बाकी ये तीनों नृत्य हरियाणा में महिलाएं करती हैं। हरियाणा में एक नृत्य और प्रसिद्ध है जिसको आप रतवाई नृत्य कहते हो, जो कि मेव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना। हरियाणा की गायन शैली की अगर मैं बात करूं तो वो सांग गायन शैली हरियाणा में प्रसिद्ध यहां पर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दासी अट्टम निम्न में से किस क्लासिकल डांस की एक शैली है? मैंने आपको बताया सादिर अट्टम किसे कहते हैं, तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम कहते हैं, और दासियों के द्वारा किया जाने वाला दासी अट्टम डांस किसे कहते हैं? आपको जल्दी से बताना है। भरतनाट्यम को कहते हैं, पहली बात। लेकिन भरतनाट्यम तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर दासीय अट्टम है। दासीय अट्टम यहां पर हो जाएगा फिर आंसर डी, यानी कि मोहिनी अट्टम यहां पर सही रहने वाला है। तो 53वें क्वेश्चन का जो आंसर यहां पर बनेगा, तो आंसर यहां पर मोहिनी अट्टम बनने वाला है। याद रखना, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक डांस है? यहां पर केरल राज्य का डांस है, जो कि विष्णु भगवान के नारी अवतार से समर्पित यहां पर रहने वाला है। उसके बाद सरहुल त्योहार भारत के कौन से राज्य का एक त्योहार है जो एक जनजातीय उत्सव भी है? सरहुल सरहुल त्योहार झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार है बेटा। झारखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से पाइका नृत्य फेमस है, जो कि मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। झारखंड में छऊ नृत्य भी बिल्कुल फेमस है, जो झारखंड का एक मार्शल आर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 54वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा? झारखंड। और झारखंड में आपका सरहुल त्योहार उरांव जनजाति मनाती है, इस बात की चर्चा भी दिमाग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 55वां, घुरेरी। घुरेरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल राज्य का घुरेरी डांस प्रसिद्ध है, याद रखना। हिमाचल ही राज्य के अंदर नाटी डांस किया जाता है, छपेली डांस किया जाता है, थोड़ा डांस किया जाता है, यहीं पर ये डांस किए जाते हैं। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है, कम साले नाटक मत कर। कम साले जल्दी आजा नाटक मत कर, यानी कि कम साले को आपको रिलेट करेंगे नाटक से, यानी कि कर्नाटक में कम साले डांस किया जाता है। कर्नाटक के अंदर ही यक्षगान नाटक की नृत्य किया जाता है। कर्नाटक के अंदर ही डोलू कुंथिया कुंथिया ये भी डांस किया जाता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 57वें नंबर का, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस तत्कालिक रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? देखो, कथक यूपी राज्य का एक डांस है, उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है। तो बेटा ये भी उत्तर भारत की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अवध रियासत उत्तर भारत की है, तो आंसर अवध हो जाएगा कथक का नाम लेते ही। उसके बाद जल्दी बताओ, पखावज जो शब्द है वो मुख्य रूप से किस भारतीय क्लासिकल डांस के साथ प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसी डांस के साथ पखावज शब्द का प्रयोग किया जाता है। पखावज एक वाद्य यंत्र है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। पखावज क्या है? एक वाद्य यंत्र यहां पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर दें। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषय
पर विचारों को व्यक्त करता है। कौन से धर्म के धार्मिक विचार भरतनाट्यम से मिलते हैं? तो शैव धर्म इसका सही आंसर है। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस है, जिसको सादिर अट्टम या दासी अट्टम भी कहा जाता है। यह डांस मंदिरों को समर्पित है। इस डांस का भरतनाट्यम डांस भरत मुनि के नाम पर रखा गया है। भरतनाट्यम डांस तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से 66वें क्वेश्चन का आंसर दें। 10 कट्टिया गायन शैली किस राज्य की प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछ रहा है। तो 10 कट्टे लेकर उड़ गई, 10 कट्टे लेकर उड़ गई यानी कि उड़ीसा डांस, उड़ीसा के अंदर 10 कट्टिया फेमस है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से झारखंड की संताल जनजाति कौन सा नृत्य करती है? बार बार बता चुका हूं, झीका दसेन या झीका दसाई नृत्य झारखंड के अंदर संथाल जनजाति करती है। मैं बार बार बता चुका हूं, याद रखेंगे। उसके बाद चंगाई, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंगाई को याद रखो चोच से, और चोच को याद रखो आप नाग से, यानी कि नागालैंड याद रखेंगे चंगाई नृत्य के लिए फेमस है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलारी अप्पू भारत के किस राज्य का क्लासिकल डांस के रूप में की जाती है? कौन से डांस के अंदर एक शैली है अलारी अप्पू? बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जल्दी से दे दें। तो मैं आपको बता दूं, भरतनाट्यम के अंदर अलारीपू नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थंबल चोंगमा, चोंगमा शब्द आ गया तो जल्दी से इसको मणिपुर कर दीजिए। थंबल चोंगमा नृत्य भारत के किस राज्य का है? मणिपुर का है, ध्यान रख लेंगे। जोगाई नृत्य, पुंगचोलम नृत्य भी मणिपुर से संबंधित यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, रायगढ़ घराना जो है वो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। याद रखना, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन, कलासम भारत में निम्नलिखित में से किस क्लासिक नृत्य का एक अनुक्रम है? कलासम के बारे में बात कर रहा है बेटा। कलासम यानी कि कै फॉर कथकली यहाँ पर सही आंसर होगा। कलासम कथकली भारत क्लासिकल डांस का एक अनुक्रम है, और कथकली भारत के केरल राज्य का एक डांस है जो कि क्लासिकल नृत्य है। उसके बाद छऊ नृत्य कितने प्रकार से किया जाता है? इसकी कितनी शैलियां हैं? तो इसकी 3 शैलियां हैं। एक शैली इसकी उड़ीसा में प्रसिद्ध है, एक शैली इसकी झारखंड में प्रसिद्ध है, और एक शैली इसकी पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ये तीनों शैलियां आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। छऊ की 3 शैलियां यहाँ पर रहने वाली हैं। उसके बाद कला क्षेत्र शैली किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? कला शैली किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, भारतनाट्यम से संबंधित है कला क्षेत्र शैली। वजावुर शैली आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से नृत्य से संबंधित है, मैं बार बार बताता हूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप जल्दी से बताएं, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम इन शहरों के नाम पर रखा गया है। कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है, इन 3 शहरों का नाम कौन सा है? मैं आपको बता दूं, वो 3 शहर हैं जयपुर, एक तो जयपुर है, एक बनारस है, और एक लखनऊ है। ये 3 शहर हैं, जयपुर, बनारस और लखनऊ, यानी कि ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाई हरोबा भारतीय डांस कौन से राज्य से संबंधित है? लाई क्या लाई? मणि लेकर आई वो, तो मणि लेकर आई तो आंसर हो जाएगा मणिपुर से आपका डांस यहाँ पर प्रसिद्ध होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जोनपा लेग्सो भारत में एक स्वागत डांस है, ये कौन से देश का है ना? जोनपा लेग्सो देश का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा। तो जोनपा है ना, जोन अपने पापा से कहता है, जोन पा से कहता है कि भुट्टा ले आओ, तो ये भूटान का है बेटा। कहाँ का है जोनपा? भूटान का है, याद रखेंगे। 73वां क्वेश्चन आपके, माटी अखोरा भारत में निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? माटी अखोरा के बारे में पूछ रहा है बेटा। माटी अखोरा किस डांस से संबंधित है? तो भारत के सबसे नए डांस सत्रिया की तरफ इशारा कर रहा है, और सत्रिया भारत के असम राज्य का एक डांस है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 74वां क्वेश्चन है, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित यहाँ पर रहने वाला है? तो नल चरित्रम कथकली के प्यार में पागल है, यानी कि कथकली यहाँ पर सही होगा। कथकली भारत में केरल राज्य का प्रसिद्ध डांस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान मध्य प्रदेश की कामड़ जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जनजाति कामड़े ले लेकर सूर तार दिया, 13 ताली क्या है?
13 ताली यहां पर सही आंसर है, तो 13 ताली यहां पर सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।